हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैजिक मैथ्स। तो आज बात करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। ये चैप्टर आपको क्लास 9th में भी मिलेगा, क्लास 10th में भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। अच्छा, बेसिकली हम करने क्या वाले हैं आज की वीडियो लेक्चर में, हमने तीन चीजें मेनली डिस्कस कर दी हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, और फिर हम देखेंगे उसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एंड फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में ये तीन चीजें हम समझ जाएंगे। पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और उसकी जीरोज क्या होती है। तो पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which variable has only whole number as its power। समझते हैं, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। पहले तो ये समझो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, देखो आपने वैसे तो 8th में पढ़ रखा है AE एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको यूज करके अगर टर्म्स को कंबाइन कर दो तो उससे जो बनता है वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अच्छा, टर्म्स मतलब कौन सी टर्म्स? अब वो टर्म्स कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, वेरिएबल वेरिएबल भी हो सकती है, और कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकती है। इनका मतलब पता है ना? कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो फिक्स है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, मान लो 5, 3 कांस्टेंट है, फिक्स। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, उस वैल्यू कैन वेरी, जैसे x हो गया, y हो गया, है ना। इनकी आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इनको कंबाइन करके आपने इनकी हेल्प से एक एक्सप्रेशन बनाना है, उसको हम बोलेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि 3x + 2y। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, दो टर्म, दोनों को कंबाइन कर दिया प्लस की मदद से, तो बन गया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और देखो जरा, 5x - 4y - 7, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। और देखो √x - 3y, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या हो। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इन विच वेरिएबल हैज ओनली होल नंबर एज इट्स पावर। यहाँ पे सारी बात है, वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। कहने का मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। देखो एग्जांपल देखना, 3x + 2, यही वाली देख लो। इसमें देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर है। वेरिएबल कौन सा है? x की पावर यहाँ पे 1 है, होल नंबर है। y की पावर यहाँ पे 1 है, होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगला देखो, वेरिएबल की पावर होल नंबर अगर है तो पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर 1 होल नंबर है, वेरिएबल की पावर 1, यस, तो पॉलिनोमियल है। अगला देखते हैं, √x, वेरिएबल की पावर कितनी है? √x क्या होता है? √x मतलब x की पावर हाफ, आधी, 1/2। एक होता है क्यूब रूट, ये भी आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब x की पावर 1/3। तो 1/2 और 1/3 तो होल नंबर है नहीं, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं होंगे। तो यानी ये वाला जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 - 3y। यहाँ पे इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब आप कहोगे यहाँ पे तो y है, इसकी तो 1 है। अगर एक भी ऐसा वेरिएबल मिल गया जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये बेशक करता है, इसकी वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है जी, तो समझ आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ, आप बताना पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहला देखते हैं, √2x - 1। हमारे पास पहचान क्या थी? वेरिएबल के ऊपर होल नंबर, ये पहचान है। देखो जरा, वेरिएबल कौन सा है? x के ऊपर यहाँ पे कितनी पावर है? 1, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगला वेरिएबल देखना, वेरिएबल x पावर 1, ओके। यहाँ पे वेरिएबल x पावर 1, पर एक दिक्कत है। क्या? ये वाला वेरिएबल नीचे बैठा है डिनोमिनेटर में, और हमने डिनोमिनेटर की बात नहीं करनी। जब आप उसको ऊपर लेके आओगे तब आपने पहचान करनी है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1
अरे अगर 1/x का स्क्वायर होता है तो इसको ऊपर लेके आओगे तो x पावर -2 जाती है। 1/y की पावर 4 है, ऊपर लेके आओगे y की पावर -4 जाती है। वही चीज है, इसको पहले जब तुम ऊपर लेके आए तो x पावर -1 गई, ये तो ओके है, x की पावर 1 होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगला √x+3, √x का मतलब x की पावर 1/2 + 3 एंड 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये भी रॉन्ग। अगला क्यूब रूट ऑफ y, यानी y की पावर 1/3 प्लस y का स्क्वायर, ये होल नंबर नहीं है, ये तो है पर इसकी वजह से सारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर एक भी वेरिएबल ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। x³ -1 यस पॉलिनोमियल है। 2 2 2 पॉलिनोमियल है या नहीं? 2 में तो वेरिएबल ही नहीं है ना, 2 में तो वेरिएबल ही नहीं है। अच्छा आपको एक बात याद है, एनीथिंग पावर 0 इज 1, ये फॉर्मूला याद है, 8th में पढ़ते थे, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो यानी कि 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1 और इसको 2 × 1 की जगह x की पावर 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 को लिखा 2 × 1 और 1 को लिख दिया x पावर 0। अब देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 डैश डैश डैश, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। इसका क्या मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से निकल रही है, इसका ये मतलब है अगर 2 होल नंबर है, सॉरी अगर 2 पॉलिनोमियल है तो 5 भी पॉलिनोमियल है, 3 भी पॉलिनोमियल है, 1 भी पॉलिनोमियल है, -2 भी पॉलिनोमियल है, यानी कि एवरी रियल नंबर इज पॉलिनोमियल, एवरी रियल नंबर इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हर एक रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 0 करके, है ना। जब ये जो नंबर लाइन होती है बीच में 0 बैठा, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे ही पॉलिनोमियल्स हैं और इनको एक नाम दिया गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसके बीच वाले जो नंबर है ना 0.2 1.5 2.2, ये जो बीच में आते हैं वो सारे भी पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो लिखा होता 2.3, उसको भी मैं ऐसे लिख सकती थी 2.3 × 1 2.3 × x की पावर 0, ये भी पॉलिनोमियल बन जाता है। तो एवरी रियल नंबर इज अ पॉलिनोमियल। जहाँ पे ये जो 0 है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़िया, आगे चलो। 5/x की पावर -2, इसको ऊपर लेके जाओ, 5 जब भी ऊपर जाएगा तो x की पावर +2, पॉलिनोमियल बन गया। अगला वेरिएबल की पावर 2, हाँ ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कितने टाइप्स का होता है? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पहला है ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर तो आप रकमों के बेसिस पे देखते हो तो पॉलिनोमियल 3 तरह का होता है, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमीन, मोनो मतलब वन, सिंगल वन, नोमियल मतलब टर्म, वन टर्म, सिंगल टर्म ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है, 5x 3y सिर्फ एक टर्म, अकेले एक टर्म, अकेला x, अकेला 2, ठीक है, विच हैव ओनली सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। बाय मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म, ऐसा ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच हैज टू टर्म्स, 5x + 3y इज कॉल्ड बायनोमियल। और देखो तो x² + 4, ठीक है, मतलब जिसमें दो रकमें हो इज कॉल्ड बायनोमियल। ट्राई मतलब तीन, नोमियल मतलब टर्म, ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स हो, x + y + z या x³ + 3x + 1, ठीक है, विच कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अच्छा, अगर उसमें 4 रकमें हों एंड मोर और 4 से ज्यादा हों तो वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, 3 तक तो नाम है, मोनो बाय ट्राई, 4 या 4 से ज्यादा को यही बोला जाता है पॉलिनोमियल है करके। फाइन, अब बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अच्छा डिग्री, पहले डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है?
डिग्री। डिग्री का सीधा सा मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जांपल 5x³ + x² + 1, इसमें आप बताओ इसकी डिग्री क्या है? डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसकी हाईएस्ट पावर। देखो पावर तो ये भी है पॉलिनोमियल की, यहाँ पे 2 पावर है। अच्छा यहाँ पे कितनी है? 1 के साथ। 1 के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये गलत लिख दिया क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल की पावर देखोगे ना, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, अब देखो इसके साथ वेरिएबल की पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है पर हम डाल सकते हैं एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे 3 इधर 2 इधर 0, हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री इज 3। 4 अपॉन y - 2 प्लस z, बताओ डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, डिग्री इज 4, क्योंकि इसकी पावर 4, इसको जब ऊपर लेके आओगे y की पावर 2 z की पावर 1, सबसे बड़ी 4। एक और लास्ट, x³ + 4x² + 3, ठीक है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर थी। ठीक है जी, समझ लिया, डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल कहोगे, जैसे कि 4x + 3y। ठीक है, इसकी भी पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही बनी। इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, उसको आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है इज कॉल्ड क्यूबिक। ठीक है, एक डिग्री 2 के एग्जांपल है x² + 4x + 1, डिग्री 3 की देख लो x³ + 3x² + 2x + 1। पावर भी बहुत सारी है पर सबसे बड़ी 3 है। ओके, जनरल फॉर्म अब इनकी थोड़ा पढ़ते हैं। जनरल फॉर्म, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनेगी? ax + b। क्वाड्रेटिक को कैसे लिखोगे? ax² + bx + c। कुछ नहीं करना, ये जो इसके आगे है ना कोफिशिएंट, इसको a b c बोला गया और x वेरिएबल है आपका। ठीक है, क्यूबिक में देखो इनके आगे a b c d डालो, ax³ bx² cx + d। अच्छा एक खासियत तो रहेगी, इंपॉर्टेंट बात हियर, a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी a ≠ 0, यहाँ पे भी a ≠ 0। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया मतलब ये चीज तो गई, सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट बचा। मान लो अगर ये ही 0 हो गया, अगर ये इसकी जगह 0 डाल दिया तो सिर्फ 3 बचा। 3 के साथ जो वेरिएबल नहीं है कोई भी, हाँ अपनी तरफ से क्या डालेंगे? x की पावर 0 है ना, तो इसकी डिग्री तो 0 हो गई। समझ रहे हो? इसलिए कहते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पे देखो a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो डिग्री कितनी बची? 1। a ≠ 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिग्री मैक्सिमम 2 बची, तो ये क्यूबिक नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है जी, तो ये चीज होगी। अच्छा एक और है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये जो अभी हमने करा था, इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 की डिग्री। 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी थी? इसको हमने कैसे लिखा था? 2 × x की पावर 0, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री। और 0 पॉलिनोमियल वो जो अभी हमने करा, इसकी डिग्री कितनी है? देखो 0 पॉलिनोमियल किसको बोलते थे? 0 को बोलते थे ना, क्योंकि इसमें हर एक कोफिशिएंट 0 होता है, 0x² + 0x + 0 ऐसे, तभी तो उसको 0 बोला गया। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि इसको तो मैं कितना भी बढ़ा सकती हूँ। एक और पावर डाल दें हम, प्लस 0x की पावर 4, एक और डालनी, एक और डाल 0x की पावर 5। अरे रहना तो 0 ही है, जितना मर्जी बढ़ा लो रहेगा तो वो 0 ही। तो मैं पता नहीं मैं कहाँ पे जाके रुकूं, इसलिए हम क्या देते हैं उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। लास्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल।
जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं अब उसको समझते हैं। जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x -3। आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो जीरोस का ये मतलब है कि ऐसी यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे इसका आंसर जीरो बन जाए। थोड़ा इजी आंसर लेते हैं, एक मिनट रुको, थोड़ा आसान करते हैं इसको। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब x की ऐसी वैल्यू, वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने पे px जीरो बन जाए। x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसको यहाँ पे पुट करने पे ये p ऑफ x की वैल्यू जीरो बन जाए। आसान भाषा में बोलूँ तो इसका ये मतलब है। जैसे आप देखो जरा, यहाँ पे मैं x को क्या पुट करूँ, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो, लेट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 पुट करो, 5 इंटू 1 -5, 5 -5 जीरो बन गया, यानी कि 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ओके, अगला करते हैं, px इक्वल्स टू 5x -3। बताओ इसकी जीरोस बतानी है, यानी x की वो वाली वैल्यू बतानी है जिसको पुट करने पे ये पूरा जीरो बन जाए। अब सोचो जरा, अगर x को 1 पुट करूं तो 5 - 3 यानी 2, जीरो नहीं बना। अगर x को यहाँ पे 2 पुट करोगे, 5 2 10 -3 7 बनेगा, अभी भी नहीं जीरो बना। ठीक है, अगर x को यहाँ पे 3 पुट करोगे तो क्या बनेगा? अगर x को यहाँ पे 3/5 पुट करोगे तो क्या बनेगा? 5 इंटू 3/5 -3, 5 से 5 गया, 3 -3 विच इज जीरो। इसका मतलब 3/5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पर ये पता कैसे चला? ऐसे तो तुम कितने ही नंबर पुट कर लोगे, 1 2 3 4, अनगिनत नंबर है, कब तक करते जाओगे? इसलिए तुमने क्या करना है, लेट px इक्वल टू जीरो, खुद ही मान के चल रहे हैं कि पॉलिनोमियल जीरो है, यानी 5x -3 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, 5x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/5। So this is the zero of polynomial। Find the zeros of all these polynomials। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालते हैं। ए पार्ट, px इक्वल्स टू 4x -2। तो करना कैसे है, लेट px इक्वल टू जीरो, यानी 4x -2 इक्वल टू जीरो, 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/4, यानी x इक्वल टू 1/2 इज द जीरो पॉलिनोमियल। आसान। अगला आप अपने आप कर लो, 5 - 3y, इसी वे से करना। अगला कराते हैं। अच्छा, ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। ये वाले जो हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इनकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। और ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है। ठीक है, तो लीनियर वाले तो आसानी से निकाल लिए, अब हम क्वाड्रेटिक वाले निकालने सीखते हैं। px इक्वल्स टू 3x -4। अब इसकी जीरो कैसे निकालें? सबसे पहला स्टेप तो वही है, लेट px इक्वल टू जीरो, यानी x² - 3x -4 इक्वल टू जीरो। इसके बाद अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आई थिंक ये आपने क्लास 8 में भी कर रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, करते कैसे हैं, आधों को शायद याद होगा। करते कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब इस 3x को स्प्लिट करना है दो हिस्सों में। अब वो हिस्से कौन से होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब समझो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। वो पार्ट कैसे पता चलेंगे, आपने कोई ऐसे दो नंबर सोचने a और b जिसको मल्टीप्लाई करके ये बने। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे कर, आगे और पीछे, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 4, यानी मल्टीप्लाई करके 4 बनना चाहिए, तो प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर बनना चाहिए 3। फिर से समझो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है। मिडिल टर्म का मतलब है बीच वाली रकम को दो हिस्सों में बांटना है। अब वो दो हिस्से कैसे बांटने हैं, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बने 4, और जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला बने यानी कि 3। तो आप देखो 4 कैसे कैसे बन सकता है। आप शुरू हो जाओ 1 से, 1 से चेक करना शुरू करो। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बने, 4 ही होगा। ठीक है, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से 4 बन जाए।
इसके बाद 3 से तो बनेगा नहीं, फिर से 4 ही आएगा, 4 इंटू 1 वो पहले हो चुका। यानी ऐसे दो ही फैक्टर हैं, ऐसे दो ही नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 4 बनता है। अब इन दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लस या माइनस करके 3 बनेगा। पहले प्लस करके देखो, 1 प्लस 4 5, नहीं 1 माइनस 4 3, मतलब ये वाला है। हमें दो नंबर मिल गए। x को हमने कैसे तोड़ा, एक्स स्क्वायर, 3x को कैसे तोड़ा, 1x और 4x में, पीछे वाला नंबर सेम रखा, इक्वल टू 0। माइनस का 3x चाहिए, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तभी माइनस का आएगा ना, बड़े वाले के आगे अगर माइनस होगा तभी माइनस आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, पहले दो में से कॉमन लो, x अंदर रहा x प्लस 1, जब एक ब्रैकेट तैयार हो गई एग्जैक्टली सेम उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। एक ब्रैकेट जब तैयार होगी उसको सेम उठा के यहाँ रख दो। अब सोचो बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, -4। x प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 4 आर दी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस बार दो जीरोज आएंगे, -1 भी इसकी जीरो है, 4 भी, मतलब -1 को पुट करने पे भी ये जीरो बनेगा, 4 पुट करने पे भी ये जीरो बनेगा। कि अगर डिग्री 1 है तो जीरो भी 1 होगी, अगर डिग्री 2 है तो इसकी जीरोस भी 2 आएंगी, अगर डिग्री 3 है तो इसकी जीरो 3 आएंगी, यानी x की 3 वैल्यूज आएंगी, जितनी डिग्री उतनी जीरोस। चलो एक और करते हैं, ये वाला। हाँ जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है हमें। अच्छा पहले ये लिख देना, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 7x को तोड़ना, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है a और b, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए, मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है, इधर और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, 2 इंटू 3 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 बनना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला बनना चाहिए, यानी कि 7। अब सोचो 6 बनना चाहिए ना, तो 1 से शुरू हो जाओ, 1 से 6 कैसे बनेगा, 6 के साथ, और 2 से 6 कैसे बनेगा, 3 के साथ, 3 से 6, अच्छा वो तो हो ही गया, 4 से 6 बनेगा नहीं, 5 से 6, और 6 से 6 वो पहले हो चुका, यानी दो ही फैक्टर है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ऐसा पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो प्लस करके 7 बनना चाहिए, प्लस करके पहले ही आ गया, 6 प्लस 1 7, यानी कि यही फैक्टर है, तो 2x स्क्वायर। अब साइन सोचो, प्लस का 7x चाहिए, यानी कि दोनों में प्लस जाएगा, पहले दो में से कॉमन x, अंदर बचा 2x प्लस 1, अगर एक ब्रैकेट बन गई सेम उठा के यहाँ रखो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, 6 चाहिए, तो यानी कि बाहर 3 आएगा, तो यानी कि 2x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0, इधर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू माइनस, आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो लास्ट वाला है ना क्यूबिक, इसकी जीरोस निकालने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम की जरूरत है, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे।